हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:30 बजे और मैं आ गई थी अपने सुबह के काम करने के लिए। आज सुबह सुबह ही मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि ये साल भी बीतने वाला है, इस साल में भी कुछ नहीं हुआ। पर मैं अब ये सोची हूँ कि इस साल में मैंने क्या क्या कमियाँ रखी हैं अपने करियर को लेकर, वो कमी को सुधारना है और 2024 में ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेना है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक हम लोग अपने करियर को लेकर सीरियस ही नहीं थे, सिर्फ रोना धोना मचाए रहते हैं घर के कामों को लेकर। हम अपने आप से अगर पूछें तो हमें अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा कि हमने कितना सीरियसली मेहनत किया है। अगर हम लोगों ने मेहनत किया होता ना तो अब तक हम लोग भी कहीं सिलेक्ट हो गए होते। पर सच बात यह है कि हम लोगों ने मेहनत करी ही नहीं थी। पर कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, अभी आगे बहुत टाइम है। अगर आज से भी हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं ना तो हम ज़रूर 2024 में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले जो बिहार वाला रिजल्ट आया टीचर का, उसमें मैं देख रही हूँ कि इतने सारे लोग सिलेक्ट हो गए हैं। हमारी भी जानकारी में काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट हो गए हैं। तो ज़रूर उन्होंने मेहनत की होगी। ऐसा तो है नहीं कि जॉब रखी हुई थी बस वो लोग गए और उनको मिल गया। और हम लोग सच में मेहनत नहीं किए हैं। मैं तो अपना बताऊँ तो मैं पढ़ती तो हूँ बट मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ती जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो अपनी गलतियों में सुधार करना है और खूब मेहनत करनी है। अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। कल रात में मैंने 8 बजे से लेकर लगभग 12:30 बजे के आसपास तक मैराथन क्लास कंप्लीट किया था और उसके बाद मैं सोई थी। और अभी सुबह के 6:30 बजे मैं फिर से उठ गई। और जिसके मदर फीड वाले बेबी होंगे उनको पता होगा कि बच्चे रात में प्रॉपर्ली सोने नहीं देते हैं। तो सुबह सुबह मुझे उठने का मन तो नहीं कर रहा था पर मैं उठ गई फिर भी। और रात में ही झाड़ू पोछा हो गया था तो सुबह सिर्फ झाड़ू लगाना था। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी ब्रश करके। और यहाँ पर मैंने आटा की लोई बना ली थी और निमोना बनाना था मुझे, तो उसको भी पीस कर रख लिया था, लाइट था। और आलू भी छिलकर मैंने रख लिया था और चाय बनाकर मैं और मम्मी ने पी भी लिया था। तो बस उसके बाद फिर मैं नहाकर पूजा करने चली गई थी। और आज काफ़ी टाइम बाद मैंने ढंग से पूजा की। जब सब लोग रहते हैं ना तो उतने अच्छे से पूजा हो नहीं पाती। उतने अच्छे से क्या, मुझे लगता है मैंने पूजा ही करना बंद कर दिया था। बस ऐसे ही भगवान का नाम ले लेती थी मैं। और ऐसे रूटीन भी मेरा फिर फिक्स नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे घर में जब जॉइंट फैमिली है, सब लोग रहते हैं, तो फिर बाथरूम भी एक ही है, नहाना धोना सबका इकट्ठे काम लगा रहता है। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं तो फिर मैनेज हो नहीं पाता, इसलिए मैं छोड़ ही दी थी पीछे। और आज बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी टाइम बाद पूजा करके मुझे बहुत शांति मिल रही थी। कल मम्मी का मंगलवार का व्रत था और मैंने भी कुछ खास बनाया नहीं था खाने में। दिन में भी मेरा ऐसे ही काम चल गया था, आलू मटर, और रात की रोटी बची थी वही खाकर। और रात को भी मैंने मैगी खाकर ही अपना काम चला लिया था। तो फिर भूख बहुत तेज़ की लगी थी तो डायरेक्ट मैं खाना बनाने लग गई थी। और खाना बनाने की सारी तैयारी मैंने नहाने से पहले ही कर ली थी। मम्मी बिना नहाए खाना बनाओ तो खाती नहीं है, इसलिए मैं फिर नहा कर आ गई थी किचन में। और मम्मी मेरी हेल्प तभी करती हैं जब उनका मूड होता है, अदरवाइज़ वो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको अपना भी काम रहता है। और मैं सारवी को लेकर कुछ इसी तरह से अपना काम मैनेज कर लेती हूँ। और एक चीज़ मुझे और भी शेयर करनी थी। अभी मेरा 2-3 दिन पहले ही पानी गर्म करने वाला रॉड ख़राब हो गया था। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि कुकर में पानी भरकर सीटी लगाकर रख दो। एक सीटी अगर लग जाता है ना तो पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। और हम अगर उसको ताज़े पानी में मिलाते हैं, मतलब जो ताज़ा पानी नल का आ रहा है उसमें मिलाते हैं, तो फिर नहाने भर का हो जाता है। हाउस वाइफ के लिए बहुत काम की बात बता रही हूँ मैं। अदरवाइज़ अगर टंकी के पानी में मिलाते हैं तो थोड़ा ही गर्म हो पाता है, पर अगर ताज़े पानी में मिलाते हैं ना तो आराम से नहा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने निमोना बनाना स्टार्ट कर दिया था और एक साइड चावल भी चढ़ा दिया था। और फिर मैंने आटा भी गूंथ कर पहले ही रख लिया था, मतलब ऐसे ही लोई बनाकर रख ली थी। और थोड़ी देर बाद जब हम उसको ऐसे थोड़ा रगड़ देते तो हमारी लोई रेडी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। अगर हम अपने कामों को मैनेज करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं। और अगर हम बहाने बनाएंगे तो बहुत सारे बहाने हैं हमारे पास। और मैं सही बताऊँ ना तो जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठंड भी बहुत कम ही लगने लगी है, क्योंकि अगर हम ठिठुरे बटरे बैठे रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ठंड लग रही है। और आज मैं नहाई, जस्ट काम करना स्टार्ट कर दी। और मेरे अंदर ना रात से ही ये चीज़ बैठा हुआ था कि मुझे सुबह भी उठ जाना है, तो इसलिए मैं उठ भी गई। नहीं तो फिर आलस आता है सुबह उठने में। और हमको ये भी लगता है ना कि हम रात में अच्छे से सोए नहीं है तो हम सुबह कैसे उठें। तो आज मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, मैं आराम से उठ गई। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो मैं बात करते करते फिर रोटी भी बना ले रही थी। और मैंने कल दाल बनाई थी सारवी के लिए, तो वो बची हुई थी, उसमें मैंने रोटी भिगाती थी सारवी के लिए भी। और यहाँ पर मेरा निमोना, चावल, रोटी सब कुछ रेडी हो गया था।
और मैंने मम्मी के लिए प्लेट भी लगा दी थी, मम्मी पूजा करके आ गई थी और साथ में मैंने भी खाना खा लिया था। सारवी को भी दाल रोटी खिला दिया था और सारवी को मैं रोटी जहाँ बना रही थी वहाँ बिठा दी थी, तो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे कर ली थी, तो इनको मैं ले गई फ्रेश कराई और फिर यहाँ रूम में ले आई, तो ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी इनकी मालिश करूंगी और इन्हें सुलाऊंगी। सारवी को सुलाने के बाद मैं कपड़े धुलूंगी क्योंकि आजकल धूप निकलने वाली प्रॉब्लम है, और बर्तन मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं भी आ जाऊँगी रूम में और फिर मैं भी थोड़ा आराम करूंगी और वीडियो एडिट करूंगी, वॉइस ओवर करूंगी और उसके बाद 2 बजे तक मैं यही सब करूंगी। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी।